क्लास 12th का जो केमिस्ट्री है उसका चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है ठोस अवस्था। इस चैप्टर का नाम क्या है? ठोस अवस्था। तो इस चैप्टर में हम लोग आज पढ़ेंगे पदार्थ के बारे में। क्या चीज के बारे में पढ़ेंगे? सबसे पहले हम जानेंगे पदार्थ क्या होता है। पदार्थ को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मैटर। पदार्थ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ क्या होता है। इसका जो हम परिभाषा लिखे हैं ना, पदार्थ का परिभाषा लिखे हैं कि ऐसी कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो और वह आयतन घेरता हो तो उसे पदार्थ कहते हैं। कहने की मतलब ये है कि पदार्थ हम उसे कहेंगे जो आयतन घेरता हो और जिसमें द्रव्यमान हो। कहने की मतलब है जैसे ये मार्कर है ना, तो ये मार्कर पदार्थ है, क्योंकि हम मार्कर को जहां पे रखेंगे वहां पे ये स्थान को क्या करेगा? घेरेगा। और इस मार्कर में क्या है? कुछ ना कुछ वजन है, तो ये क्या हो जाएगा? पदार्थ हो जाएगा। ठीक है, तो पदार्थ हम उसे कह सकते हैं जो स्थान घेरता हो और जिसमें क्या हो? वजन हो। जो स्थान घेरता हो और जिसमें कुछ ना कुछ वजन हो यानी द्रव्यमान हो, उसे हम क्या कह सकते हैं? पदार्थ कह सकते हैं। इसे भी हम पदार्थ कहेंगे। तो जब भी कोई भी आदमी आपसे पदार्थ की परिभाषा पूछता है तो आप बोलिएगा कि ऐसे कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो और वह आयतन को घेरता हो उसे पदार्थ कहते हैं। भौतिक गुणों के आधार पर, किसके आधार पर? भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के वर्गीकरण, यानी भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है। तो भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ को 5 भागों में बांटा गया है। पहला देखिए ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस, चौथा प्लाज्मा, पांचवा में क्या हो जाएगा? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट ये जो है पदार्थ की 5वां अवस्था है। ठीक है, फिर इसके बाद जो है हम लोग जानेंगे पदार्थ की क्या कहते हैं ना, पदार्थ की जैसे यहाँ पे हम लोग जानेंगे ठोस के बारे में, फिर जानेंगे द्रव क्या होता है, फिर गैस के बारे में जानेंगे। ठीक है ना, और ठोस को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं? सॉलिड, SOLID, सॉलिड। द्रव को क्या कहते हैं? लिक्विड, LIQUID, लिक्विड। और गैस को GAS, गैस को गैस ही कहते हैं। प्लाज्मा को प्लाज्मा ही होता है, बोस-आइंस्टीन को बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट ही होता है। ठीक है, तो हम लोग इतना तक जान लिए हैं। इससे आगे जो है ना हम लोग अगली क्लास में जानेंगे। तब तक आप लोग इसको अच्छा से नोट कीजिए। यानी जब भी कोई भी आदमी पूछता है कि पदार्थ किसे कहते हैं, आप उसे एक वर्ड में, एक लाइन में कह सकते हैं कि जिसमें वजन हो और जो स्थान को घेरता हो उसी को हम क्या बोलेंगे? पदार्थ बोलेंगे। ठीक है, कोई भी आदमी अगर आपसे पूछेगा कि पदार्थ किसे कहते हैं, आप बोलिएगा पदार्थ उस वस्तु को हम कहेंगे जिस वस्तु में कुछ ना कुछ वजन हो और स्थान को घेरता हो, उसी को हम